नमस्कार। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस कराऊं द 17th of February द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीजों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं, इसलिए आप सेशन को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी चीजें होती हैं न्यूज़पेपर में सीखने वाली। जैसे रीडिंग के दौरान आप देखेंगे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। इससे बेनिफिट्स होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है और आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये टॉपिक है आज का, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव मतलब बहादुर के सेंस में आता है, नए वर्ल्ड यानी ये जो वर्ल्ड है ब्रेव वाला वर्ल्ड है। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट, भारत को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर होता है, चाहिए के सेंस में, जरूर चाहिए के सेंस में होता है। मस्ट क्या है? मॉडल। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ कोई मेन वर्ब अटैच करना हो तो हमेशा वी वन का यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। उसी प्रकार से मॉडल्स के साथ जब भी बी अटैच हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इन फंडामेंटल, फंडामेंटल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। रिसर्च, फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक, एलिमेंट्री चीजों को बोलते हैं। टू डेवलप रिलायबल ड्रग्स, डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। रिलायबल मतलब होता है ऑथेंटिक। ड्रग्स मतलब दवाई या मेडिसिन को बोलते हैं। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट, भारत को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इन फंडामेंटल यानी बेसिक रिसर्च के लिए। टू डेवलप, रिलायबल मतलब ऑथेंटिक होता है, ड्रग्स जो ऑथेंटिक ड्रग्स के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर रिसर्च नाउन है, इंडिया भी नाउन है, और इन्वेस्ट वर्ब है, फंडामेंटल एजेक्टिव है, रिसर्च नाउन होगा, डेवलप वर्ब है, रिलायबल एजेक्टिव है, और ये यानी एबल वाला वर्ड, एल वाला वर्ड, जिस वर्ड के सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। सफिक्स में अगर TION लगा हो, MENT लगा हो, OR, ER, ER लगा हो, उसके अलावा ट्यूड लगा हो, नेस लगा हो, एज लगा हो, उसके अलावा सी लगा हो, TY लगा हो, इजम लगा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। उसके अलावा अगर कोई आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। और ये सेंटेंस में बीच की तरफ से भी देख सकते हैं, प्रेपोजिशन या वर्ब से ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लगा हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। ये सब फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा अगर सफिक्स में, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी होती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में OUS, OSE, IVE, एबल, उसके अलावा एबल के अलावा AL, लेस, फुल, यानी ये सब वर्ड लगे हों तो वो वर्ड कहलाते हैं एजेक्टिव। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखेंगे, आर्टिकल्स के बाद अगर एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो ये वर्ड नाउन होगा, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब, ये ध्यान में रखेंगे। उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड लग जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। किसी भी नाउन में अगर आप LY अटैच करते हैं वो बनता है एडजेक्टिव। इसमें कई कंफ्यूजन्स भी होते हैं, उसको आप रीडिंग के दौरान समझ सकते हैं। किसी भी वर्ब में LY लगाते हैं तो बनता है एडवर्ब, इसको ध्यान में रखेंगे।
इस प्रकार से इंडिया नाउन हो गया, मस्ट मॉडल इन्वेस्ट V1 है। इन प्रेपोजिशन फंडामेंटल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। रिसर्च ये वर्ड नाउन है क्योंकि इस वर्ड से पहले एक वर्ड लगा हुआ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है। डेवलप V1 है। रिलायबल एबल वाला वर्ड एडजेक्टिव है। ड्रग्स क्या है, नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसको मैं पूरी तरह से समझाने जा रहा हूं, आप आराम से समझेंगे। एक्सपेक्टेशंस यानी इसका ये नाउन है, TION वाला वर्ड, ये सब्जेक्ट भी होगा। ये है प्लूरल, तो इजी मार में आर लगा। आर यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि आगे मेन वर्ब है नहीं, तो आर यहाँ पे V1 के रूप में वर्क करता है। जब भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी इजी मार वाज वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब ना लगा हो, एडजेक्टिव या नाउन लगा हो, तो खुद ही मेन वर्ब कहलाएगा। यानी यहां से यहां तक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर यहाँ पे V1 कहलाएगा। एक्सपेक्टेशंस इसका मतलब होता है उम्मीदें, मतलब बिलीफ कह सकते हैं, बिलीफ्स बोल सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे उम्मीदें। अपेक्षाएं आर हाई। उम्मीदें क्या है, हाई है। दैट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, मेंट वाला वर्ड नाउन होता है। इन्वॉल्विंग इंडिया एंड यूरोपियन एसोसिएशन, जिसमें भारत शामिल है और ये सभी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से, EFTA बोलते हैं इसको। इज अ क्लोज टू फ्रूशन। फ्रूशन ए भी वर्ड नाउन है। क्लोज टू का मतलब काफी नियर को बोलते हैं, काफी चीजें काफी करीब करीब है, मतलब नियरली बोल सकते हैं। फ्रूशन मतलब होता है अचीवमेंट या रियलाइजेशन के सेंस बोलते हैं। अचीवमेंट, फ्रूशन, इस वर्ड का सिनोनिम यहां मैंने लिखा है, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रूशन मतलब अचीवमेंट होता है। हावेवर मतलब होता है बट, ये इसका मतलब कहेंगे तथापि बोल सकते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का विषय। या फिर इसके लिए एक और फ्रेज आता है, एप्पल पाई ऑर्डर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों का मतलब झगड़े का विषय होता है, फ्रेज है। अब बोन ऑफ कंटेंशन एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो किसका प्रॉपर्टी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल जो भी है, जैसे इंटेलेक्चुअल का मतलब यहाँ पे होगा एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जैसे कोई मेंटल होता है, रैशनल होता है, इंटेलिजेंट पर्सन को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पर अधिकार किसी का है, उसे कॉपीराइट लोग करते हैं, ये इसी का मुद्दा है। एक जो विषय है झगड़े का क्या है, टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंड हैज परसिस्टेड एज एन इशू सिंस 2008। ये चीजें क्या है, परसिस्टेड हो चुकी हैं। परसिस्ट मतलब कोई चीज जारी रहना। परसिस्ट मतलब कोई चीज कंटिन्यू होना, कैरी ऑन होना। इसका मतलब कैरी ऑन होना होता है। कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू बोलते हैं। सिंस मतलब तब से, 2008 से चीजें क्या है, हैज परसिस्टेड लगातार जारी है, एंड इशू एक इशू के रूप में, इशू यहाँ पे नाउन है। स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे विच आर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य होता है, मेंबर्स ऑफ EFTA, ये दोनों मुख्य मेंबर हैं EFTA के। यहाँ पे दो कंट्रीज का नाम है इसलिए यहाँ पे आर लगा। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों के बीच में रिलेशन को बता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो कंट्रीज का जिक्र है इसलिए यहाँ पे आर आया। होस्ट सेवरल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी,
जो बहुत सारी चीजों को होस्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल ऑफ ड्रग्स एंड थेरेपिट्स थेरेपेटिक्स, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीजों के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको नोट करके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश जरूर करें। थेरापेटिक्स दैट अंडरपेन, अंडरपेन का मतलब होता है जैसे सपोर्ट करना होता है, लागू करना, सपोर्ट भी बोलते हैं, या इसके लिए एक वर्ड आता है री एनफोर्स। यहाँ पे री एनफोर्स हो जाएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है। री एनफोर्स या सपोर्ट करना, ये वर्ब की तरह यूज होता है। दैट अंडरपेन हेल्थ केयर ग्लोबली, जो पूरी तरह से सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में जो भी हेल्थ केयर है उनको। द नेचर ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, इसका नेचर क्या है? इट कॉस्ट मच टू डिस्कवर, मतलब कोई चीज पता लगाने में काफी खर्चे आते हैं। डिस्कवर मतलब कोई चीज पहले से अवेलेबल है उसके बारे में पता लगाना, जिसका मतलब आविष्कार करना, ये पता लगाना या खोज करना बोलते हैं। और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। यूजफुल इफेक्टिव ड्रग, जो पता लगाते हैं, यूजफुल एजेक्टिव है, इफेक्टिव एजेक्टिव है, ड्रग यानी दवा की बात है। रिलेटिवली लिटिल टू मेक जेनरिक कॉपीज, मतलब बहुत ही लिटिल लगता है चीजें, ना के बराबर, जो जेनरिक कॉपीज बनाने में ऑफ इट, विद द डिमांड दैट इज फार डिसप्रोपोर्शनेट टू अफोर्डेबिलिटी। डिमांड क्या है? इसको डिसप्रोपोर्शनेट करने का। अफोर्डेबिलिटी मतलब जो प्रयास है उसकी बात हो रही है। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, नॉट अप्रोप्रिएट। अफोर्डेबिलिटी मतलब होता है पॉपुलर, कोई चीज मतलब डिस्काउंट में है उसको बोलते हैं, इसको अफोर्ड कर सके उसको बोलेंगे। मीन्स दैट देर इज अ कांस्टेंट टसल, टसल मतलब होता है एक विवाद को बोलते हैं, एक फाइट होता है, झगड़ा, बिटवीन इन्वेंटर्स, जो इन्वेंटर्स होते हैं जो चीजों के बारे में आविष्कार करते हैं, एंड जेनरिक ड्रग कंपनीज, और दोनों ये जो कंपनीज है उसके बीच में हमेशा टसल होता है। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, बिटवीन के बाद एंड पेयर कंजंक्शन आता है। इस पे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे बात कही जा रही है पेटेंटिंग और एक्सक्लूसिव मोनोपोली। जो पेटेंटिव है, पेटेंटिंग टिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अपेरेंट या क्लियर को बोलते हैं। और एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली जो है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, जहां पे एक व्यक्ति की बात चलती है, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स टू ऑरिजिनेटर्स एंड रेसिप्रोकल राइट बाय गवर्नमेंट्स टू इशू डायरेक्शंस फॉर कंपलसरी। जो भी सरकार के द्वारा राइट होती है चीजें, डायरेक्शंस टू डायरेक्शंस फॉर कंपलसरी लाइसेंसिंग, जो लाइसेंसिंग के लिए जो चीजें डायरेक्शन निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। रेसिप्रोकल मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग या म्यूचुअल को बोलते हैं। देयर बाय सिलेक्टिवली,
ब्रेकिंग सच मोनोपोलीज, इस ये चीजें मोनोपोलीज हैं उसको ब्रेक हो रही हैं चीजें, मतलब मोनोपोली हट रही है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, हैज ब्रोकर्ड द पीस एंड सस्टेन द ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स। बहुत समय से ये चीजें बरकरार हैं ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में फॉर डिकेड्स। फार्मा इंडस्ट्री मतलब मेडिसिन से संबंधित चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट न्यू लीगल मतलब वैध होता है। इनोवेशन, innovations such as data exclusivity continue to इनवेगल, ये वर्ड काफी बढ़िया है। इन इनवेगल इसका मतलब परसुएट करना होता है, मतलब बात मनवाना, राजी कराना किसी फायदे के उद्देश्य से या किसी को समझाकर। कई मतलब इसके आते हैं देमसेल्व्स इन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, वो सब चीजें क्या होती है। बट लीगल जो इनोवेशंस होता है सच एज डेटा जो हम इधर उधर करते हैं वहां पे, ये चीजें क्या होती है परसुएट कर ली जाती है टू, परसुएट करते हैं खुद को इन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस, मतलब फ्री में चीजें देने के लिए। नेगोशिएशंस मतलब बातचीत के दौरान जो चीजें तय की जाती है उसको बोलते हैं। अंडर दिस प्रोविजन ऑल द क्लिनिकल ट्रायल डेटा, जो भी क्लिनिक में जो डेटा ट्रायल किए जाते हैं, दैट कंसर्न द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग जनरेटेड, ये चीजें सेफ्टी और एफिकेसी का सेंस होता है ऑफ अ ड्रग जनरेटेड बाय ओरिजिनेटर फॉर्म बिकम्स, जो शुरुआत में ओरिजिनेटर मतलब जो किसी चीज के बारे में पहली बार जो चीजें लैब में लाते हैं। प्रोप्राइटी प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी मतलब जो होता है ओन, जो प्राइवेट कंपनी होती है या प्राइवेट जिसपे जिसका अधिकार होता है उसको बोलते हैं। एंड आउट ऑफ बाउंड्स फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, मिनिमम कितना हो सकता है 6 साल का पीरियड हो सकता है जो भी ओरिजिनेटर डेटास करते हैं। इफिकेसी मतलब होता है सक्सेस को बोलते हैं। इफिकेसी मतलब सक्सेस होता है वर्ड, काफी अच्छा वर्ड है। सक्सेस को बोलते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है ऑल क्लिनिकल ट्रायल डेटा दैट कंसर्न, जो कंसर्न होता है द सेफ्टी एंड इफिकेसी मतलब सक्सेस है ऑफ ड्रग जनरेटेड बाय ओरिजिनेटर फॉर्म मतलब संस्था, बिकम्स प्रोप्राइटरी, ये प्राइवेट बन जाता है। एंड आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, और इसका बॉन्ड बनता है मिनिमम इतने महीने का। बॉन्ड से बाहर ही होता है बात कहने वाली चीज है। परमिशन टू मेक अ जेनरिक इज पॉसिबल, इसको परमिशन होता है जेनरिक बनाने के लिए इफ अ कंट्रीज रेगुलेटर कैन रिलाई ऑन मतलब डिपेंड होता है, डिपेंड होगा, रिलाई ऑन मतलब डिपेंड ऑन होता है। अगर वो डिपेंड ऑन होता है सप्लाइड क्लिनिकल ट्रायल डेटा टू प्रूव अप्रूव अ ड्रग, ड्रग अप्रूव करने के लिए। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर परमिशन टू मेक अ जेनरिक पॉसिबल इफ कंट्रीज रेगुलेटर, कंट्री के जो रेगुलेटर होते हैं हर देश में एक रेगुलेटर होते हैं जिसको मेंटेन करते हैं, जो उसको लागू कराने के पहले वो अप्रूवल देते हैं। कैन रिलाई ऑन निर्भर हो सकते हैं सप्लाइड क्लिनिकल ट्रायल, जो सप्लाइड की जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल उस पे टू अप्रूव अ ड्रग मतलब ड्रग को अप्रूव करने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फॉर दिस जेनरिक मेकर्स यूजुअली रिलाई ऑन ओरिजिनेटर्स पब्लिश्ड डेटा, जो भी ओरिजिनेटर होते हैं पब्लिश किए जाते हैं वो उस पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कोई कंपनी है पहली बार कोई चीज शुरुआत की तो इसका कुछ डेटा बाहर सप्लाई हो जाता है, उस पर बाकी लोग निर्भर हो जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द डेटा एक्सक्लूसिवली इज प्रेजेंट अमंग, ये एडवर्ब है, इज प्रेजेंट अमंग यूरोपियन कंट्रीज, हमेशा ये चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अमंग मतलब मोर देन टू में यूज करते हैं। एज वेल एज इन अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, और बहुत सारे अग्रीमेंट जो होते हैं उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कंट्री की विशेषता बताई जा रही है।
वर इट टू मेक इफेक्ट इन इंडिया, जो कि भारत में इफेक्ट लागू करने की बात हुई, इट कुड सिग्निफिकेंटली हिंडर, हिंडर मतलब रोकना होता है, बाधित करना। हिंडर मतलब हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना बोलेंगे। इंडियाज ड्रग इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्टर, भारत भी एक एक्सपोर्टर है ऑफ अफोर्डेबल ड्रग्स, मतलब कि जो चीज़ें कम पैसे में खरीद सके। इंडियन ऑफिशियल्स हैव रिजेक्टेड डेटा एक्सक्लूसिवली एज अ पॉइंट ऑफ नेगोशिएशंस, उन्होंने रिजेक्ट किया इन एफटीए, इस चीज में। हैव के साथ वी थ्री है, रिजेक्टेड यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। दो मतलब यद्यपि लीक्ड ड्राफ्ट्स, जो लीक्ड हो जाते हैं ड्राफ्ट से, लीक्ड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, एग्जेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ऑफ द एग्रीमेंट सजेस्ट, ये इस बात को बताता है दैट इज अलाइव, ये चीजें अलाइव है। अलाइव मतलब कोई चीज लिविंग सेंस में आता है, नॉट डेड। हावेवर इंडियाज राइज अप द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फिर भी भारत क्या है, बहुत ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में राइज अप किया है, मतलब काफी आगे बढ़ा है, इंक्रीज होना चेन इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स। एंड जो चेन चला है बहुत डिकेट्स, मतलब कुछ दशकों में, मीन्स दैट इट मस्ट इन्वेस्ट इन एन इकोसिस्टम, भारत को इसको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट कैन कंडक्ट इथिकल ड्रग ट्रायल्स, जो कि खुद ट्रायल कर सके, एंड मेक न्यू मोलिक्यूल्स एंड थेरेपेटिक्स फ्रॉम स्क्रैच, इन सब चीजों से बना सके। द पैराडिगम डिम, यहाँ पे वर्ड मिला। पैराडाइम इसका मतलब होता है, इज वर्ड पैराडाइम, पैराडाइम ये नाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल लगा है पहले उस वर्ड से पहले, और सिंगल वर्ड ही है। पैराडाइम मतलब होता है मॉडल या पैटर्न को बोलते हैं, इसका मतलब मॉडल या पैटर्न होता है, किसी चीज का मॉडल होता है, पैटर्न। दैट ड्रग डेवलपमेंट विल ऑलवेज बी एक्सपेंसिव, जो कि काफी एक्सपेंसिव होगा, एंड कन्फाइंड टू द वेस्ट नीड टू नॉट, वेस्ट नीड नॉट बी परमिटेड, मतलब जरूरत, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नीड नॉट बी परमानेंट, जो परमानेंट होने की जरूरत नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ टेक्निकल इशू हो जा रही है, वेट अ मोमेंट एवरीवन। या नाउ वी आर ऑन द पेज। एज वॉज सीन, देखा गया, इन द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल नॉवेल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी में, नॉवेल मतलब कोई चीज के बारे में, जैसे वहां पे वर्ड मिला नॉवेल, नॉवेल मतलब होता है कोई चीज के बारे में, नैरेटिव होता है एक चीज। अप्रोचेज टू डेवलपिंग वैक्सीन इन इंडिया, जैसे ये चीजें क्या हुई, भारत में वैक्सीन डेवलप की गई इन इंडिया ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक, उस समय, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता जब तक पैंडेमिक चला उस समय। बट एज अ प्रिपरेशन इंडिया मस्ट इन्वेस्ट सब्सटेंशियली मोर इन फंडामेंटल रिसर्च, भारत को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सब्सटेंशियली ये वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। सब्सटेंशियली मतलब होता है कोई चीज ग्रेटली के सेंस में आएगा, ग्रेटली मतलब बड़े पैमाने पे।
more fundamental research to incubate. incubate वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में ले डाउन करना होता है, मतलब नर्चर करना, डेवलप करना ही बोल सकते हैं। इंक्यूबेट मतलब नर्चर। सब्सटेंशियली एडवर्ब है जिसका मतलब ग्रेटली हो जाएगा, इसको मैंने अलग लिखा है, इसको मैं सही से कर देता हूँ। सब्सटेंशियली इसका मतलब होता है ग्रेट, कोई चीज ग्रेटली मतलब बड़े पैमाने से। मोर इन फंडामेंटल रिसर्च टू इंक्यूबेट मतलब होता है किसी चीज के बारे में नर्चर करना, डेवलप करना। लोकल ड्रग इंडस्ट्री इनटू द फ्यूचर, भारत में यहाँ की चीजों को, मतलब इंडिया मस्ट इन्वेस्ट सब्सटेंशियली मतलब बड़े पैमाने से, मोर इन फंडामेंटल रिसर्च जो रिसर्च होते हैं बेसिक चीजों में, टू इनक्यूबेट मतलब उसको डेवलप करने के लिए, द लोकल ड्रग इंडस्ट्री इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर में लोकल ड्रग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारी बातें बताई गई। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर एक आर्टिकल ढंग से करते हैं, यानी एक बड़ा सा पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने कर लिया, तो डेली इसकी आदत लगानी पड़ती है। आदत लगाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं लगाएंगे तो कंपटीशन में इंग्लिश जो आती है इसी लेवल की आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।